गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स के कुछ कंपैरिजन टेस्ट पढ़े थे सेकंड काइंड के। आज उन्हीं से आगे हम उसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और दो अपने पास वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल अपना है, इसमें हमने अपने पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल दे रखा है जिसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दे रखी है 0 से π/2 एंड sin टू द पावर mx बाई x टू द पावर n, ठीक है, dx। इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है हमने और ये बताना है कि ये कन्वर्जेंट होगा कब, जब n लेस देन m+1 होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये अपने पास एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जिसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 है। तो इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हमने कन्वर्जेंट दिखाना है जब अपने पास n लेस देन m+1 होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, हेयर वी हैव जो fx है वो अपने पास क्या हो गया, इट इज sin टू द पावर mx बाई x टू द पावर n, ठीक है। इसको हमने क्या किया, x टू द पावर m से मल्टीप्लाई कर दिया, x टू द पावर m से डिवाइड कर दिया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे हम sin x बाई x टू द पावर m, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया और ये जो पावर m थी ये नीचे आके माइनस की बन जाएगी। तो अपने पास क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई x टू द पावर n माइनस m, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, और इसमें जो अपने पास जब हम π/2 इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है, और जब 0 पुट कर रहे हैं तो ये वैल्यू तो 1 बन जाएगी, और इस पूरे फंक्शन की जो बिहेवियर है 1 बाई x टू द पावर n माइनस m पर डिपेंड करेगी कि इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी। तो देखो उसके बाद एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, जो f(x) है उस पर हम लिमिट लगाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और f(x) अपने पास क्या था, इट इज sin x बाई x टू द पावर m एंड 1 बाई x टू द पावर n माइनस m। इसकी वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी अपने पास, जब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो ये वैल्यू फाइनाइट बन जाएगी 1, और 1 बाई x टू द पावर m जो n माइनस m है, ये जो टोटल वैल्यू है वो फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी, वो इस n माइनस m पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसमें अपने पास देखो क्या 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी कब, जब अपने पास जो n माइनस m है ये पावर 0 से छोटी हो, है ना, लेस देन 0 होगी तो ये प्लस बनने के लिए ऊपर चली जाएगी, उस केस में अपने पास ये क्या आ जाएगी, वैल्यू 0। दैट इज, इसको क्या लिख सकते हैं हम, n लेस देन m केस के लिए इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी, ठीक है। और यदि ये जो वैल्यू है अपने पास n माइनस m ये टोटल 0 बन जाए, मतलब तो उस केस में इसकी पावर 1 बन जाएगा। दैट इज इट्स वैल्यू इज 1 इफ दिस n माइनस m इज इक्वल टू 0। दैट इज, इसको क्या लिख सकते हैं हम, n इज इक्वल टू m के लिए इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1, और ये वैल्यू नीचे 0 ही बनी रह जाएगी और 1 बाई 0 इनफाइनाइट बन जाएगी। तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगी कब, जब अपने पास n माइनस m ग्रेटर देन 0 होगा। दैट इज n ग्रेटर देन m, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया, जब n लेस देन m और इक्वल टू m है उस केस में ये दोनों वैल्यू इसकी फाइनाइट आ रही हैं। तो जहाँ पर फाइनाइट वैल्यू आ गई तो ये उस केस में अपने पास कैसा बन गया है कि प्रॉपर इंटीग्रल बन गया एंड हैंस कन्वर्जेंट हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट सिर्फ जब n माइनस जो m है वो ग्रेटर देन 0 है उस केस में आ रही हैं। दैट इज n ग्रेटर देन m के केस में इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। इसका मतलब n ग्रेटर देन m के लिए ये फंक्शन, ये जो इंटीग्रल था ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन रहा है जब हम लिमिट इसमें x टेंड्स टू 0 पुट कर रहे हैं। तो क्या आ गया अपने पास, देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल इज ए प्रॉपर इंटीग्रल एंड हैंस कन्वर्जेंट। क्या आ गया,
therefore this integral is a proper integral and hence convergent कब for n लेस देन इक्वल टू m के लिए, है ना, लेस देन और m के इक्वल टू m के लिए इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है। एंड दिस इंटीग्रल इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और ये अपने पास में क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा कब, फॉर n ग्रेटर देन m के लिए। ठीक है, तो n ग्रेटर देन m के लिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, और कहाँ पर इसको इनफाइनाइट बना रहा है, लिमिट x टेंड टू 0 लगा रहे थे हम तब, एंड 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। जीरो इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ऑल्सो जो एफ एक्स है वो अपने पास ग्रेटर देन 0 है, किस इंटरवल में, 0 से π/2 में। 0 से π/2 जो इंटरवल है उसमें ये अपने पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, पॉजिटिव है। अब उसके बाद हमने सेम काम करना है जैसे हमने पहले किया था कि जो भी इसको इन्फिनिटी बना रहा है उसको हम gx मान लेंगे। इन्फिनिटी कौन बना रहा है इसको, 1/x⁻n−m। ठीक है, तो हम gx मान लेंगे इसको। टेक gx इज इक्वल टू, ये क्या मान लिया हमने, इट इज 1/x⁻n−m। और कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं हम, जब n ग्रेटर देन m हो। कब, व्हेन n ग्रेटर देन m। ठीक है, उसके बाद हम कंपैरिजन टेस्ट लगा देंगे। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx/gx। fx अपने पास टोटल फंक्शन था ये, और इसको हम gx से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये अपने पास बन जाएगा sin x/x⁻m विच इज इक्वल टू 1, और ये क्या आ गया अपने पास, विच इज इक्वल टू नॉन जीरो एंड फाइनाइट क्वांटिटी। और हमने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जब हम fx/gx पे लिमिट x टेंड टू जो भी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगा वो लगाएंगे और उसकी वैल्यू फाइनाइट और नॉन जीरो आ जाती है, तो हम कह देंगे fx एंड gx दोनों का सेम बिहेवियर होगा। ठीक है, देयरफॉर द इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से π/2 f(x) dx एंड इंटीग्रल 0 to π/2 g(x) dx both have सेम बिहेवियर। दोनों का अपने पास कैसा होगा, सेम बिहेवियर होगा, दैट इज आइदर बोथ आर कन्वर्जेंट और बोथ आर डाइवर्जेंट। ठीक है, लेकिन जो gx है वो अपने पास कैसा है, बट द इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से π/2 g(x) dx है, ये किसके इक्वल था अपने पास, 0 से π/2 लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, और gx था अपने पास 1/x⁻n−m dx। ठीक है, ये कन्वर्जेंट होगा कब, जब अपने पास ये जो पावर है n-m लेस देन 1 हो, दैट इज जब ये पावर जो n लेस देन m+1 हो। ठीक है, उस केस में अपने पास ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। देयरफॉर
जो एफ एक्स है वो भी अपने पास कन्वर्जेंट हो जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट कब? जब अपने पास इफ m लेस देन n और n लेस देन m प्लस 1 हो। ठीक है, एंड हैंस वी हैव शोन दैट इफ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट फॉर n लेस देन m एंड n लेस देन m प्लस 1 के लिए दिखा दिया। देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल एफ एक्स इज कन्वर्जेंट व्हेन n लेस देन m प्लस 1। ठीक है, तो हमने यही दिखाना था। तो इसमें हमने क्या किया है कि जो भी अपने पास 1/x टू द पावर थी उसके ऊपर इसका नेचर डिपेंड कर रहा था। तो जहाँ पर फाइनाइट वैल्यू आ रही थी उसको हमने वहाँ पर प्रॉपर इंटीग्रल बन गया, उसको एक्सक्लूड कर दिया। और जहाँ पर इसकी इनफाइनाइट वैल्यू आ रही थी वहीं पर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन रहा था, उस केस को हमने डिस्कस कर लिया। तो डिस्कस करने के बाद हमें पता लग गया कि ये n लेस देन m प्लस 1 के लिए कन्वर्जेंट होगा एंड हैंस द फंक्शन एफ एक्स इज ऑल्सो कन्वर्जेंट फॉर n लेस देन m प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अपने पास, जिसमें हम बीटा फंक्शन की जो कन्वर्जेंस है वो चेक करेंगे। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि बीटा फंक्शन है क्या और उसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होती है। तो अपने पास जो अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उसमें हमने क्या करना है, बीटा फंक्शन की जो है वो कन्वर्जेंस डिस्कस करनी है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि बीटा फंक्शन क्या है। तो बीटा फंक्शन अपने पास क्या है, इंटीग्रल 0 टू जो इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से 1 तक होंगी एंड x टू द पावर n माइनस 1 एंड 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको हमने इसकी कन्वर्जेंस डिस्कस करनी है और हमने ये बताना है कि ये कन्वर्जेंट होगा व्हेन बोथ ऑफ m एंड n ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले अपने पास सॉल्यूशन देखो, इसका जो i है जो अपने पास बीटा फंक्शन है वो क्या है, इट इज इंटीग्रेशन 0 टू 1 x टू द पावर m माइनस 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx। ये अपने पास बीटा फंक्शन है। ठीक है, अब इसकी हमने कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो हमने अब इसमें देखो जब हम 0 पुट करेंगे तो भी अपने पास ये इन्फिनिटी बनाया जाएगा फंक्शन। कैसे कि जब हम m की जगह 0 जो m माइनस 1 है ये पावर 0 से छोटी हो जाएगी तो ये नीचे आ जाएगा, है ना। उस केस में अपने पास ये इन्फिनिटी बना देगा। और जब अब इसमें जो पावर n माइनस 1 यदि वो 0 से छोटी होगी तो वो नीचे बन जाएगी प्लस की होने के लिए, उस केस में ये इसको जो है इन्फिनिटी बना देगा। तो अपने पास ये एक ऐसा फंक्शन आ गया, ऐसा इंटीग्रल आ गया जिसमें 0 भी और 1 भी इसको इनफाइनाइट बनाएंगे। कब? जब ये जो पावर्स हैं ये एक से अपने पास 0 से छोटी होंगी। ठीक है, तो अपने पास देखो जो इंटीग्रल i है, द इंटीग्रल i इज ए प्रॉपर इंटीग्रल। ये प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा किस केस में, जब अपने पास ये जो पावर है ग्रेटर देन 0 होंगी तो ये ऊपर ही रह जाएंगे। उस केस में अपने पास फाइनाइट वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये ऊपर कब रहेगा, जब जो m है वो 1 से बड़ा हो और n 1 से बड़ा हो। दैट इज इफ m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। ठीक है, और ये प्रॉपर इंटीग्रल का हमें पता है ये हमेशा कन्वर्जेंट होगा। एंड सो
दिस इज कन्वर्जेंट फॉर m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इन दोनों केसेस में अपने पास ये कैसा होगा, प्रॉपर इंटीग्रल बन गया और हमें पता है कोई भी प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, क्लियरली 0 एंड 1 बोथ आर पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। दोनों के दोनों जो है ये पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बनेंगे कब, जब अपने पास m भी लेस देन 1 हो और n भी लेस देन 1 हो रिस्पेक्टिवली। कि जब अपने पास m लेस देन 1 होगा तो उस केस में 0 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा, और जब n 1 से छोटा होगा उस केस में अपने पास 1 पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बन जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक नंबर ले लेंगे 0 और 1/2 के बीच में और इस इंटीग्रल को ब्रेक कर लेंगे 0 से 1/2 एंड 1/2 से 1। तो जो अपने पास i था इसको हम क्या लिख देंगे, जो अपने पास था 0 से 1 था ना, इसको हम ब्रेक कर लेंगे 0 से 1/2 x टू दी पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx प्लस में इंटीग्रल 1/2 से 1 एंड x टू दी पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, इसको i1 मान लेंगे, इसको i2 मान लेंगे। दिस कैन बी रिटन एज i1 प्लस i2। ठीक है, ये इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब जो i1 और i2 हैं दोनों का हम बिहेवियर चेक कर लेंगे। i2 की हम कन्वर्जेंस चेक कर लेंगे 0 के ऊपर और i2 की कन्वर्जेंस चेक कर लेंगे 1 के ऊपर। ठीक है, टू डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ i1 एट x इज इक्वल टू 0 कब, जब अपने पास जो m है वो लेस देन 1। जब m की वैल्यू लेस देन 1 होगी उसी केस में ये अपने पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या की, इसकी कन्वर्जेंस चेक करेंगे x इज इक्वल टू 0 के ऊपर जब m लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो जो अपने पास i1 है उसमें अपने पास fx क्या है, ये था अपने पास x टू दी पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, अब क्योंकि जो m है वो 1 से छोटा है तो ये पावर जो है प्लस होने के लिए नीचे आ जाएगी। इसको कैसे लिख देंगे हम, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 1 माइनस m, क्योंकि m जो है 1 से छोटा है। ठीक है, हमने fx को ऐसे लिख दिया, क्यों, बिकॉज अपने पास जो m है वो लेस देन 1 है। अब इस केस में अपने पास इस फंक्शन को इनफाइनाइट कौन बना रहा है, जब हम x टेंड टू 0 पुट करेंगे तो ये अपने पास जो 1 बाई एक्स टू दी पावर 1 माइनस m है इसको इन्फिनिटी बना रही है। इसको हम gx मान लेंगे। हमें पता है कि जो भी इसको इन्फिनिटी बनाता है उसको हम gx यूज कर लेते हैं, तो हम इस केस में gx मान लेंगे 1 बाई एक्स टू दी पावर 1 माइनस m को। ठीक है, उसके बाद वही सेम काम करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट लगा देंगे, सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बाई gx। अब fx अपने पास ये कंप्लीट था, इसको gx से डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 बच जाएगा। तो अपने पास क्या आ गया, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1, और जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इट इज इक्वल टू 1 विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट नंबर। ठीक है, तो वहीं सेम कंपैरिजन टेस्ट आ गया, जब हम fx बाई gx पे लिमिट लगाएंगे उसकी वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट आ जाती है, तो fx और gx दोनों का सेम बिहेवियर होगा। ठीक है, लेकिन हम gx का नेचर चेक कर लेंगे।
तो दोनों का अपने पास सेम बिहेवियर होगा, बट द इंटीग्रल जो है अपने पास जी एक्स है, इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 से 1/2, ये कैसा है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1/2 1/x टू द पावर 1 माइनस m dx। ये कन्वर्जेंट होगा कब, इज कन्वर्जेंट कब, जब ये जो पावर है वो 1 से छोटी हो, जब 1 माइनस एम लेस देन 1 हो, दैट इज जब अपने पास इस 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे माइनस एम लेस देन 0 हो, दैट इज जब m ग्रेटर देन 0 हो। तो जब m ग्रेटर देन 0 होगा उस केस में अपने पास ये gx कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट, और gx कन्वर्जेंट हो जाएगा तो fx भी कन्वर्जेंट। और fx कौन से चेक कर रहे थे हम, I1 को, तो अपने पास जो I1 है वो कन्वर्जेंट कब हो जाएगा, जब m ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और हमें पता है कि m जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए कैसा है, प्रॉपर इंटीग्रल था, कन्वर्जेंट था, तो अपने पास क्या सा आ गया, देयरफॉर I1 इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर I1 इज कन्वर्जेंट कब, एट x इज इक्वल टू 0, कब हो जाएगा कन्वर्जेंट, इफ 0 लेस देन m एंड m लेस देन 1, ठीक है। इस केस के लिए हमने इसको कन्वर्जेंट दिखा दिया। अब सिमिलरली हम जो I2 है उसकी कन्वर्जेंस चेक करेंगे एट पॉइंट 1 के ऊपर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट, टू डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ I2 एट x इज इक्वल टू 1, कब, जब अपने पास जो n है लेस देन 1 होगा, उस केस में डिस्कस करेंगे जब n लेस देन 1 हो, ठीक है। तो हमने I2 की कन्वर्जेंस डिस्कस करनी है एट x इज इक्वल टू 1 जब n लेस देन 1 हो। तो यहाँ पर जो fx है अपने पास वो क्या है, सेम है अपने पास, इट इज x टू द पावर m माइनस 1 एंड 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1। अब क्योंकि जो n है वो लेस देन 1 है तो ये पावर प्लस की बनने के लिए डिवाइड में आ जाएगी। इसको हम कैसे लिख देंगे, इट इज x टू द पावर m माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस x टू द पावर n माइनस 1 थी जो वो 1 माइनस n बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें इसको इन्फिनिटी कौन बना रहा है, 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 माइनस n, इसको इन्फिनिटी बना रहा है, इसको हम क्या मान लेंगे, gx। वहीं सेम काम करेंगे, टेक gx इज इक्वल टू 1 बाई